आज हम जानेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी और क्या है केशदान का रहस्य। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित ये मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक भी है। चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ ये मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शैय्या पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु श्री के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहां रोज एक गाय आती थी और अपने दूध से मूर्ति पर जल अभिषेक कर जाती थी। जब इस बात का पता गाय के मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला ने कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केशदान की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्पकर्णी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। ये सरोवर तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरिया का ये मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं, बल्कि ये स्वयं उत्पन्न हुई है। मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की माँ उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई, जिस पर उनकी माँ ने उस चंदन का लेप लाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसीलिए मूर्ति के सिर पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में न तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चमक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को ये कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब ये चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी खुद बालाजी में ही समाहित है, इसीलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में एकदम जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
इंडियन कल्चर को और अच्छे से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।